अहमदाबाद प्लेन क्रैश। इंडिया के महामूर्ख प्राणियों को मेरी नमस्ते। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप क्यों महामूर्ख हो और क्यों मेरा बिलीफ है कि आपका तो दिमाग काम करता ही नहीं है, ना आपके दिमाग में किसी ने भरता भर रखा है, कोई पागलों की तरह आपका बेवकूफ़ बनाता है और आप आराम से बनवाते रहते हो। ठीक है ना। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के हवाले से सारी बात करूंगा। ठीक है, तो मैं गाइस, मैं ना थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा। मैंने थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना रखी है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट से देख देख बता रहा हूँ मैं आपको, तो थोड़ा सा प्रॉपर होगा। इवेंचुअली मैं अपने फ्लो में आ जाऊँगा। जब मैं अपने फ्लो में आ जाऊँगा तो भाई जरा उस वक्त जरा कुर्सी की पेटी बांध के रखना, क्योंकि फिर सच्चाइयाँ आपके सामने रखते समय सोचूंगा नहीं मैं। ठीक है ना। और ऑलरेडी मैं बोल चुका कि इंडिया के जो महामूर्ख प्राणी हैं, उनको सलाम। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने में पूरा मतलब आपकी सारा गवर्नमेंट और सारी दुनिया और मीडिया लगा पड़ा है, और आप बेवकूफ़ बनवाते रहते हो। कभी भी आपका दिमाग तो काम करेगा नहीं। दिमाग काम करेगा भी कैसे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो सारा हाई क्यू माल है वो तो अमेरिका कनाडा चला गया, यूके चला गया, लो आई क्यू लोग रह गए। अगर आप बोलेंगे नहीं यार ये तो लो आई क्यू तो आई टी के बड़े हैं, बिल्कुल है, लेकिन इनका एक्सपोजर ज़ीरो है। इन्होंने दुनिया तो देखी नहीं है, इनको तो वही सच्चाई लगती है जो इनके सामने है। तो इसलिए बहुत कुछ इश्यूज सामने आने वाले, जरा रेडी रहो। ठीक है ना, मैं सारा कुछ अच्छे तरीके से बताता हूँ। ठीक है ना। आप लोग बातें कर रहे हो, जब प्लेन क्रैश हुआ यू आर टॉकिंग अबाउट कि पायलट का एरर था। अरे विंग का वो था, इंस्पेक्शन वो विंग में एरर था, इसमें एरर था। थोड़े बहुत साल पहले के ना वो हुई थी, क्या नाम है, ट्रेन दुर्घटना हुई थी, गोरे लाल उसका वो था, उसका एरर था, उसने झंडी नहीं दिखाई, उसने ये कर दिया। भैया ये गोरे लाल की झंडियों से नहीं चलता। ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये इंस्पेक्टर वो सॉरी जो इसने वो टेक्नीशियन का फॉल्ट था, कहते हैं टेक्नीशियन का फॉल्ट था, जिसने वो ठीक नहीं किया, फ्लैप ठीक नहीं किया। ऐसे नहीं चलता होता। पायलट के एरर से नहीं दुनिया चल रही है। पायलट एरर नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं दुनिया बची हुई है। इसको समझने की बात वाली बात है। इसके अंदर मैनेजमेंट का भी रोल है, उसको समझना पड़ा। गवर्नमेंट का भी रोल है। और उन चीज़ों के बारे में वही रोल ज़्यादा है यहाँ पे। नहीं तो ये 2-2 रुपये के 100 के आपके 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमाने वाले पायलटों से नहीं दुनिया चल रही। और वो जो टेक्नीशियन नीचे बैठा है ना, जिसको आप पॉवर्टी वेजेस देते हो, उससे नहीं दुनिया चल रही है। उसके कारण ही सारे प्लेन करते, तो फिर तो आपके प्लेन दोबारा क्रैश हो जाएगा। क्यों नहीं होगा बताओ? तो इसको समझो, उसके पीछे पूरे सिस्टम को समझो। उस सिस्टम्स के हिसाब से सारी बात करोगे तो आप थोड़ी सी अक्लमंदों वाली बात कर रहे हो, और थोड़ा सोच तो रहे हो कि आगे क्या चीज़ ठीक करनी है। ठीक है ना। पायलट अच्छा लेकर आएंगे, कहाँ से लाओगे फिर अच्छा पायलट? कैसे लाओगे? जो पायलट था वो तो अच्छा ही था। टेक्नीशियन अच्छा लेकर आओगे, कल को कुछ और हो जाएगा। इस तरह से नहीं कल चलता काम। सारे सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट को इतने पैसे जो किस बात के देते हो? आप कहते हो मैनेजर कितने पैसे होने चाहिए, सीईओ कितनी सैलरी होती है, तो क्यों होनी चाहिए फिर? वो कुछ करता है तो उसके समझो वो क्या करना चाहिए था उसको और क्या करता है। तो मैनेजमेंट के एरर्स भी हैं, सिस्टम्स की सिस्टमेटिक सिस्टम के फेलियर्स भी हैं बहुत सारे। राइट। गवर्नमेंट का भी फेलियर्स आते हैं इसमें, सारा कुछ आता है। ठीक है ना। तो बेसिकली आई एम गोना ब्रेक डाउन टू यू व्हाई दिस इज नॉट जस्ट टेक्नीशियन एरर और पायलट एरर और दिस एरर और दैट एरर, इट्स आल्सो मैनेजमेंट एरर और अ गवर्नमेंट एरर। ओके। एंड दैट इज द रीजन दिस ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हैज। आप कह रहे हो कि यार उसके प्लेन के फ्लैप नहीं खुले। बड़े सारे रीजंस आए हैं, पता नहीं क्या क्या रीजंस हो गए। फाइनल रीजन क्या है ना, कौन चेक करेगा यार? तुम माँ मूर्खों की, ये तुम्हारे मीडिया की जो फालतू की रिपोर्ट्स हैं देख देख के, जिसमें सिर्फ कभी पायलट का एरर ढूंढते, कभी टेक्नीशियन का, कभी किसी का, मतलब जस्ट फ्रंट एंड वर्कर्स का ये एरर ढूंढते रहते हैं। इसके बियॉन्ड कभी जाते ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाते कि फ्रंट एंड वर्कर से बियॉन्ड भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये सोचो कि मल्टीपल चेक्स होने चाहिए थे, वो कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं कैच किया? राइट। कॉकपिट डिजाइन फोर्स होती है एक, उन्होंने क्यों नहीं इस वार्निंग को नोट किया? उन्होंने कैसे, कोई वार्निंग आई थी उसको इग्नोर तो नहीं किया? क्या हुआ? वो सब क्या था? राइट। तुम इनके ऊपर बर्डन कैसे डाल रहे हो? ये दो बंदे जो पॉवर्टी वेजेस देखो जो आपने रखे हुए हैं। राइट। तो इतने इतने लोगों की लाइफ पे डिपेंड करती है। आपके सिस्टम्स कहाँ थे गवर्नमेंट की? तो सारा ऑडिट चेक्स कहाँ है? इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स क्या हैं? सारे प्लेनों की चेक करनी चाहिए अब आपको। सारे प्लेनों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करनी। आप जब बात करते हो ना, क्या नाम है, कि आप जब बात करते हो ना कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ पायलट, और मैं आपको ना उस बारे में बड़ी गुड न्यूज़ दूंगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में गुड न्यूज़ देने वाला हूं मैं आपको, सुनो ध्यान से। क्या गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ ये है कि वो जो प्लेन है ना, वो दोबारा कभी क्रैश नहीं होगा। गुड न्यूज़ मिल गई। आप महामूर्ख प्राणियों के लिए ना ये गुड न्यूज़ है। तो तुम्हारा दिमाग इतना ही काम करता है क्योंकि तुम उसी सिर्फ प्लेन को एनालाइज कर रहे हो। अब बाकी सारी फ्लाइटों को एनालाइज करो कि उनमें ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स कैसे काम कर रही हैं, उनके ये क्या नाम है, जो सारा जो वार्निंग साइंस है कैसे काम कर रहे हैं, जब उनके इंजन कोड्स आते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एरोप्लेन में, कार में होते हैं इंजन कोड्स, उसके अलावा इसमें तो और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं, जनरेट होते हैं, जो एरर कोड्स होते हैं, वो सारे कैसे काम कर रहे हैं। जब कोई आता है उसको कैसे हैंडल होता है, उसको कैसे हैंडल, एक बंदा जाके ठीक करता है, उसको इंस्पेक्शन क्रॉस चेक कौन करता है, वो क्रॉस चेक करने की रिपोर्ट्स कहाँ लिखी जाती हैं। ठीक है ना।
ये इतने इंटरेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं ना, इसके बिना नहीं काम कर रहा कुछ भी। आपको लगता है एरोप्लेन आया, पायलट ने उड़ाया, उसने टेक्नीशियन ने उसको ठीक कर दिया, इस तरह से तो सारे प्लेन गिरते रहेंगे। पीछे पीछे बहुत सारे सिस्टम्स बना के रखने पड़ते हैं, और यही मैनेजमेंट का काम होता है। दिमाग वाले लोगों का ये काम होता है। जब दिमाग वाले लोगों का दिमाग ना फिर ये सारी चीजें होती हैं। उनका भी थोड़ा सा उन्हीं का फॉल्ट ढूंढो गाइस। पायलट का क्या एरर है? पायलट का स्केड्यूल होता है, उसकी नींद का पैटर्न होता है, उसकी मेंटल हेल्थ होती है, बहुत सारा कुछ चेक करना पड़ता है। ये तो सिर्फ, और ये सिमिलरली इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वालों का जाके देखो उनकी मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स क्या है, क्या ली है किसी ने। अगर नहीं ली तो अगला भी बंदा हो सकता पागल हो गया हो, अगली फ्लाइट का भी हुआ हो, फिर वो भी करेगा, होगा ना। हो सकता सो के आ रहा हो, बिना सोए आ रहा हो। तुमने पावर्टी बेजिस भी देने लोगों को, उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो खिलखिलाते हंसते हंसाते ऑफिस में आए, राइट। जब बंदा अपनी साइकिल पे या टूटे फूटे स्कूटर पे आता है ना, फिर उसका दिमाग ऐसे ही काम करता है, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच। बट दैट इज नॉट जस्ट द ओनली पार्ट ऑफ द सिस्टम। उसके बियॉन्ड भी है, उसके बियॉन्ड अगर चलो आता भी है तो जो करता है उसको इंस्पेक्ट, उसको क्रॉस चेक करने का सिस्टम होता है, उसका क्रॉस ऑडिट करने का सिस्टम होता है, उन ऑडिटर्स को ऑडिट करने का सिस्टम होता है, उन ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स और क्रॉस चेक सिस्टम्स की रिपोर्ट्स, उनके एरर की रिपोर्ट्स रखी जाती हैं, सारे संभाल कर रखी जाती हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। अब तुम्हें बताता हूँ जो गवर्नमेंट का ऑडिट ऑफिसर है वो कैसे काम करता होगा इंडिया में। मैं बताऊँ गवर्नमेंट का ऑडिट ऑफिसर कैसे काम करता है। आप लोग गैस करो इंडिया के महामूर्ख प्राणियों, कभी एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करोगे तो आपको अपनी महामूर्खता नजर आ जाएगी। मैं क्यों महामूर्ख बोलता हूँ आपको, राइट। ठीक है गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए टेलिंग यू कि आई लिव इन अमेरिका एंड आई मेड सो मेनी वीडियोस अबाउट कि अमेरिका में क्या प्रॉब्लम्स क्या है। और मैंने बहुत सारे लोगों को बड़े क्लियर वर्ड्स में बोला कि अपर क्लास लोग और अपर मिडिल क्लास के लोग इस कंट्री में बिल्कुल ना आए। इवन मिडिल क्लास के लोगों को भी आपस में दो बार सोचना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना चाहिए, बड़ी बेकार जगह रहने के लिए। लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे है, कंट्री के लेवल पे और सिस्टम्स के लेवल पे भाई इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक गंदी नाली है। और आप सॉरी टू से बट यू गाइस आर जस्ट कीड़ास इन दैट गंदी नाली। तो आपका दिमाग उससे ऊपर नहीं उठ सकता, आपका दिमाग, और आप महामूर्ख प्राणी हो। और ये आपको मैं प्रूव करूंगा धीरे धीरे कि आपका दिमाग ही वहां तक नहीं जाता, आपका कोई मीडिया ये बात नहीं करता। सारे उसका चेक करना पड़ेगा, सारा कुछ, सारे प्लेनों की सारी ऑडिट रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, एरर रिपोर्ट्स, ऑफिसर्स, सिर्फ उस प्लेन की नहीं, उस प्लेन का तो अभी मैं आपको गुड न्यूज दे चुका हूं, उस प्लेन की मैं आपको गुड न्यूज दे चुका हूं। वो प्लेन अब कभी दोबारा क्रैश नहीं करेगा। मिल गया गुड न्यूज ना। तुम्हारे मामूर्ख प्राणियों को पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, पर अगर समझ आ गया तो प्लीज समझो, इतना तो दिमाग लगा लो, इतने भी महामूर्ख नहीं हो तुम, ठीक है ना। तो वो अब दोबारा प्लेन, तो बाकी प्लेन जो सारे क्रैश कर रहे हैं उनको चेक करो, जो क्रैश कर सकते हैं पोटेंशियली, सारे प्लेनों का चेक करो, सारा कुछ चेक करो, राइट। हाँ, वो गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे काम करता होगा। अरे उसको तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ओनर है एयरलाइन का, 1 लाख रुपए पड़ा था उसको, मतलब जो मूत थे भले टाटा ओन करता ना आजकल, शायद टाटा के मूत की बूंद का मैं जो उतना भी दे देगा ना तो भी खुश हो जाएगा। ये होती है औकात इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। इनके ऊपर क्रॉस चेक्स क्या है कि साल ऐसी हरामी हरकतें ना करें, कुछ नहीं है। तुम्हारी जो अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, कामचोर वर्कफोर्स है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्नीशियन की भी, यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाने वालों की भी, ये बनाने वालों, क्रॉस ऑडिट करने वालों की भी, ऑडिट करने वालों की भी, गवर्नमेंट ऑडिट्स के लिए रिपोर्ट्स बनाने वालों की भी, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी, सारे कामचोर है यार तुम्हारे। तो तुम मुझे आज बोलो हम दो प्लेन क्रैश हो गए, हमारे सिस्टम्स काम नहीं करते, पायलट का एरर्स कर रहे थे, तुम्हारा दिमाग इतना है भाई। अरे तो होना ही था, तो हमारे गड्ढे देख लो सड़कों पे। देखिए मैंने बड़ी बार बताया कि अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम है, और एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई अमेरिका की, लेकिन प्लीज अब आप जरा इंडिया की प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी रहो। इंडिया जो आपको गड्ढे दिखते हैं, आपको पता नहीं कितने बड़े बड़े फेलियर्स हैं, ऑन पेपर ये गड्ढे भरे हुए हैं, पता आपको इस बात का। जब ये गड्ढा टूटा हुआ था ना, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इंस्पेक्टर पता क्या लिखता है, फैब्रिकेट करके डाल देता है। ये तो आपके देश की औकात है। तो अब आप कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फिल्म कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे? अरे तो होना ही था, ये तो होना ही था साला, ये तो होता ही रहेगा भैया, आदत डाल लो। अब गंदी नाली में पैदा हुए और गंदी नाली में रहने के हिसाब से गंदी नाली के गंदे सिस्टम्स की आदत पड़ी हुई है, तो प्लीज थोड़ा सा फिर तुम गंदे कीड़े की तो लाइफ मिलेगी ना आपको फिर लाइफ वैसी थोड़ी मिल जाएगी, सेफ्टी सिक्योरिटी से भरी हुई, ये नहीं सब मिलने वाली आपको। यस, अपने दिमाग में चीज सेट कर लो कि व्हेन यू हियर पायलट एरर, मैकेनिक एरर, दिस एरर, दैट एरर, आप सोचो वेयर वाज द सिस्टम्स टू कैच इट, what was the management role in catching it, what was the government role in ensuring that it does not happen in any airline। मैं आपको ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बता दूं, मैं क्यों कह रहा हूँ कामचोर वर्कफोर्स, मैं क्यों कह रहा हूँ लिथार्जिक वर्कफोर्स, मैं क्यों कह रहा हूँ रॉकेट सिंह द इडियट से इंस्पायर्ड चोरी करने वाली वर्कफोर्स, रॉकेट सिंह द चोर से इंस्पायर्ड चोरी करने वाली वर्कफोर्स,
रॉकेट सिंह आपकी ना बड़ी अच्छी मूवीज में आती है, आपको मैं बता रहा हूँ, चोरों की मूवी है, चोरी करना सिखाया उस हरामजादे ने, और सारा देश ने सीख लिया कैसे चोरी करते हैं। लीड्स की चोरी करता था वो हरामजादा, और सारे देश ने सीख लिया, सारे देश ने सीखा उससे। सारा देश को लगता है कि बड़ी अच्छी मूवी बनाई है, क्योंकि तुम्हारे देश के मुंह मामूर्खों को कोई एक्सपोजर है ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं चला देख के कि साली साली चोरी सिखा गए तो हरामजादा। तो आपके यहाँ जो चोरी सिखाने वाला सिस्टम है ना, वो मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। सारा आप देखो, एक एक करके देखो। जब आपके सामने, तो आपको सारा देखना है कि सिस्टम से कैसे रोल क्या था, पूरे सिस्टम का रोल समझो। गाइस, आपका एक सिस्टम है, आपका एक सिस्टम है, आपके उस सिस्टम के अंदर आपको फ्री की मेड मिलती है, फ्री की वर्कफोर्स मिलती है, फ्री का लेबर मिलती है, फ्री का प्लम्बर मिलता है, फ्री का मैकेनिक मिलता है, फ्री का आपके मैकेनिक जो ये झुग्गियों में रहते हैं और पॉवर्टी वेजेस अर्न करते हैं, और पॉवर्टी अर्निंग्स होती हैं जिनकी, वो फ्री की ही है भाई मेरे लिए। जबकि मेड को फ्री नहीं होती, लेकिन पॉवर्टी वेजेस अर्न करती है, झुग्गियों में रहती है। भाई हमने तो जितनी भी सारी 6-7 मेड रखी थी जब तक इंडिया में थे, सारी की सारी झुग्गियों में रहती थी, और सारी सारी पॉवर्टी वेजेस। आपकी हो सकता है किसी महल में रहती हो, बट प्लीज़ डोंट कम टू मी एंड से कि ऐसा होता है। मेरे ख्याल से दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, हरम, सब जगह पे यही हरामजादागिरी चलती है। अब जब मेड आपकी, जब सारे प्लम्बर श्लम्बर जब सारे आपके उसमें रहेंगे, क्या नाम है, झुग्गियों में रहेंगे, पॉवर्टी वेजेस करेंगे, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? टेक्नीशियनों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? राइट? तो फिर भैया ये 50% वर्कफोर्स है जिसके पॉवर्टी वेजेस लेने वाले जो गरीब लोग हैं, इन्हीं के ऊपर तो आप पलते हो। आपको फ्री की मेड्स मिलती हैं, आपको सस्ती मेड्स मिलती हैं, आपको सस्ते मैकेनिक मिलते हैं। मैंने इतने सारे सिस्टम्स बताए जो इंडिया के ऑब्वियसली आपकी फेवर में काम करते हैं। तो फिर जब कभी कभी एरोप्लेन की, इनको तुम एरोप्लेन की इंस्पेक्शन पे लगाओगे, एरोप्लेन के पानी को साफ रखने का काम दोगे किसी उसको, पानी वाले को, किसी प्लम्बर को, कोई पाइप ठीक करने को बोलोगे, तो फिर वो अपनी औकात तो दिखा के आएगा ही। आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करोगे अपनी औकात दिखा के नहीं आएगा? झुग्गी में रखने को बोलोगे, रखोगे उसको, पॉवर्टी वेजेस दोगे, तो जाके फिर ये तो हो गई। जाके जरा चेक करो एयर इंडिया के जितने सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट वाले, ऑडिट रिपोर्ट वाले, ये जितने इनकी सैलरी क्या आती, रहते कहाँ है? जाके चेक करो चेक, देख लेना तुम्हारे घर के पास वाली झुग्गी में ही रहते होंगे, इससे ऊपर नहीं अफोर्ड कर सकते भैया। राइट? ये बात क्लियर लिख लो, ठीक है ना। बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं टू आइडेंटिफाई। फ्लैप्स ने काम किया, गियर्स ने डिप्लॉय हुए थे कि नहीं हुए थे, फ्यूल चेक हुआ था कि नहीं हुआ था, वाज द फ्यूल चेक्स डन, राइट? ये सारा राइट। तो जो चीजें नहीं भी उस एरोप्लेन में, वो भी चेक करनी है दोबारा से, सारा कुछ चेक करना है ब्रदर। ऐसा नहीं है कि भाई 4 चीज चेक करनी है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट एरोप्लेन की बहुत बड़ी होती है भाई, दवाई ये हमारी जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी नहीं होती। 400-500 आइटम्स भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मे भी हजारों में हो। वो सारा चेक करना होता है ब्रदर। यस, वो सारा चेक करना होता है एवरी सिंगल टाइम। की होती हैं, वीकली रिपोर्ट्स होती हैं, मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, क्वार्टरली होती है, अर्ली ऑडिट्स होते हैं इनके, बहुत सारा कुछ होता है, इनके इंस्पेक्शंस होती हैं। वो सारी की सारी करने की रिपोर्ट जो सी है ना, ये पक्का पैसे बचाने के लिए साले उसको फच मारते होंगे। क्यों करेंगे वो? जब तुम ही चोर हो, तुम ही उचक्के हो, तुम ही गोलमाल करने में रेडी रहते हो, तुम नहीं गोलमाल करते। मुझे बात बताओ, तुम्हारा जो पोर्ट हॉल्स का सिस्टम है, रोड्स खराब तुम्हें नजर आती है ना? आती है कि नहीं आती? जो बंदा सिविल इंजीनियर है, जो उसका करता है ना चोरी, तो जब वो चोरी करता है तो कभी कभी उसके घर में डाका भी तो लगेगा ना। समझो इस बात को। तो ये लग गया ना डाका एक आधे को। कितने लोग मरे? 292, सिर्फ 292 सुधरे हैं। वो सुधरे तो भी नहीं होंगे, क्योंकि सुधरने के लिए आईक्यू चाहिए, साला दिमाग तो है नहीं। मैंने बड़ी बार ये वीडियोस बनाए हैं कि अमेरिका में बताओ हाई आईक्यू पीपल, पर एक फैक्ट है कि हाई आईक्यू पीपल यहाँ साले आ जाते हैं, तो लो आईक्यू रह गया इंडिया के अंदर। और जो थोड़े बहुत रह भी गए ना, जिनका लो हाई आईक्यू था, IIT IIM के लोग बेसिकली, वो सारे के सारे उनका एक्सपोजर जीरो है, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। जाके चेक करो, सारी जो चेक रिपोर्ट्स आती थी सारी चेक होती थी। कौन कौन चेक करता था? कोई इशू को पहले क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? उसके सारे सारे जो एयरप्लेन, उनकी रिपोर्ट्स आजकल कैसे आ रही हैं, ये सारा चेक करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन पता है क्या होगा? वो भी फज मार देंगे बहनचोद। आपकी जो इंडस्ट्री सब बहुत पावर है, वो आपके घर से आपकी माँ बहन को उठा लेके जाना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट? आपका चूतिया काट रही है दुनिया। आप, इसलिए मैं आपको महामूर्ख प्राणी से स्टार्ट किया है। भैया इतना महामूर्ख नहीं होना चाहिए इंसान को। राइट? जागो, पार्टिसिपेट करो इन चीजों में। जाके पूछो गवर्नमेंट से, जाके पूछो इंडस्ट्रियलिस्ट से, ये सारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट सारी चेक करो। एक एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करके अंदाजा लगाओ कि हुआ क्या साला। ये अभी तुम्हें पता चलेगा, फैब्रिकेट कर रहे होंगे बैठे, ये फैब्रिकेट करते हैं तुम्हारे पॉटहोल्स की रिपोर्ट्स को। पेपर पे लिखा हुआ है बहुत बढ़िया है वो रोड,
यस, उसमें मटेरियल जो यूज हुआ है बड़ा अच्छा अच्छा लिख दिया होता है, साइन करने वाला साइन कर देता है, पैसे ले लेते हैं, साइन कर देता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये प्राइवेट एयरलाइंस में कोई साइनिंग, फैब्रिकेशन और पैसे वैसे घूसखोरी ये सब नहीं चल रहा होगा? क्यों नहीं चल रहा होगा? दूध के दूल्हे हैं। गवर्नमेंट में आए तो दूध के दूल्हे हो गए, यहाँ पे आए तो सीधे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी टेढ़ा, ये भी टेढ़े, सारे टेढ़े। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया था कि हमारी पक्का इंस्टा ट्रेडिंग करता होगा, राइट? मैंने बनाया था ना, तो प्लीज़ वैसी सी बात है ये, मैंने पहले भी ऐसी बातें बोली हैं और आपको आपने ली हैं। तो अहमदाबाद एयर क्रैश के लिए, प्लेन क्रैश के लिए बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए आपको। हाँ जी, गवर्नमेंट के पहले तो इंटरनल यानी इंटरनल सरप्राइज इंस्पेक्शंस होती हैं, इंटरनल सरप्राइज ऑडिट्स होते हैं, फिर गवर्नमेंटल सरप्राइज ऑडिट्स होते हैं। यस, रिपोर्ट अचानक मिल लेते हैं। तुम्हें लगता है वो जो बेचारा सरकारी बाबू, मैंने कहीं भी चेक किया था रिसेंटली, मुझे आईएएस ऑफिसर की सैलरी है 1 लाख, साला 1 लाख रुपये वाला आईएएस ऑफिसर, इतना आईक्यू वाला, वो आके क्या करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? मैं तुमसे पूछता हूँ, बेसिक आईक्यू चाहिए इसके लिए, तो बता दो, तुम्हें पता ही है क्या करता है वो? अरे वो चोरी करता है, घूस खाता है। क्यों नहीं खाएगा? तुम नहीं खाते? तुम नहीं घूस देते? तुम नहीं जब डीएमवी जाते हो अपना लाइसेंस बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो? तुम नहीं जब जाते तब तुमने क्यों नहीं कहा कि ये सिस्टम्स काम नहीं कर रहे? भाई भैया ये सारे सिस्टम्स पीछे पीछे से। अब तुम कहोगे कि लैंड डिपार्टमेंट जो काम करता है, डीएमवी डिपार्टमेंट जो काम करता है, वो तो नॉर्मल सा काम है, वो तो बंदा घूस खा रहा है, तो इट्स ओके। तो भैया जो एविएशन वाला जो उसके अंदर बंदे लगे हुए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स लगे हुए हैं जो उसको चेक कर रहे हैं, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट्स को, उसकी कंप्लायंस चेक कर रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या जिंदगी भर क्या यही पॉवर्टी में रहना है, झुग्गियों में रहना, और ये 100 करोड़ के बना लेंगे किले? तो भैया वो भी कमाएंगे, राइट? वो भी कमाएंगे। जब आपको यहाँ पे इशू नजर आता है ना, जब उनको कमा के दे रहे होते हो, सारे आपको पता है सारे पुलिस स्टेशन बिके पड़े। तो भैया आप जरा इन चीज़ों को समझो, पहले पूरा सिस्टम समझो, ताकि उसके बाद आप समझो, उसके बाद आप सोचने की कोशिश करो कि इशू कहाँ है। इन सभी सिस्टम्स को बिल्ड करना और उनको मेंटेन करने के प्रोसेस को डिजाइन करना, प्रोसेस को डिजाइन करने वाला कौन होगा? एक कामचोर होगा। इंडिया के अंदर कामचोर लोग बहुत बड़े हुए हैं। प्रोसेस के डिजाइन करने का, चेक करने का, इंस्पेक्शन रिपोर्ट करने का, तो उसको प्रोसेस डिजाइन किया, वो चोर होगा। उसको ये क्या करेगा? टाटा फटाटा वाला, टाटा फटा हुआ फटाटा साला जो है, ये क्या करेगा? ये ना किसी पॉवर्टी वेजेस देके किसी झुग्गी वाले को पकड़ेगा। ये IIM अहमदाबाद के बंदे को नहीं पकड़ेगा प्रोसेस डिजाइन करने के लिए, ये किसी झुग्गी वाले को पकड़ेगा। उसको क्या लिख दे, कुछ भी बकवास मार दे, और चैट जीपीटी लिख के साला डाल देगा। अभी चैट जीपीटी पहले भी ऐसे करते थे, तब भी ऐसे करते, बनी बनी होती थी उनको डाल देता था, वो साला करके कॉपी करके पेस्ट करके टाटा वो इंस्पेक्शन बोर्ड बनने लग जाएगी, राइट? तो इनको बिल्ड एंड मेंटेन करने को बड़ी कॉस्टली होता है अगर इसको प्रॉपरली किया जाए, ठीक है ना? इसके बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स होते हैं, तो आपको लगता है, और फिर जो करने वाला है वो काम चोरी करेगा। भैया मैंने बता दिया। एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि प्रोसेस डिजाइन के बारे में ना, अमेरिका में एक रूल होता है, जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट वाला इंस्पेक्शन करने गया, तो उसने मान लो पेपर पेंसिल पे जहां लिखा, पेपर पेन से जहां लिखा, फर्स्ट टाइम की क्या हुआ था, उसको वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर उसका रियल फॉर्म नहीं है तो उसे पेपर पेन जो यूज किया, जहां पे जो लिखा वो उसको सबमिट करना है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, अगर उसने गलती से हाथ में लिखा ना, कि उसने जो देखा उसको हाथ पे लिख लिया, तो उसको हाथ का कॉपी लेके डालना है। जाके चेक करो पूरे अमेरिका इंडिया के अंदर कितनी बारी फॉर्म की जगह पेपर चेक यूज हुआ है या हाथ यूज हुआ है। कभी ना कभी तो बिना भूले होंगे, तो आपको पता चलेगा, फैब्रिक करते हो, बाद में जाके लिख देते हैं। अरे तुम इन काम चोरों से, इनडिसिप्लिन लोगों से, अनप्रोफेशनल लोगों से, पॉवर्टी वेजेस अर्न करने वालों से क्या कर रहे हो? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये तुम्हें लगता है नहीं ईमानदारी से काम करेंगे? बेईमान हराम जादे हैं साला ये। इंडिया को जो अमूमन वर्कर है बेईमान हराम ज्यादा है, साहब बोल रहा हूं भैया। जो अमूमन वर्कर है ना, जो द कॉग्स ऑफ द होल व्हील, दे आर फकिंग साले हरामी बास्टर्ड्स हैं साले ये कभी काम करके राजी नहीं है, क्योंकि इनको पॉवर्टी वेजेस मिलते हैं। इनकी कौन सा कोई लाइफ चेंज हो जाएगी अच्छा काम करके? ये तुम्हारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है ना भैया। पॉवर्टी वेजेस मिलते हैं तो वो फिर आपकी मेड भी सस्ती पड़ती है, पर पॉवर्टी होती है मेड का भाई जो होगा, जो टेक्निकल काम करो, बड़ा रिच बन जाएगा ना, वो भी ऐसी है, फिर वो भी वहीं जाएगा, वो भी ऐसे ही करेगा। और फिर वहां पे जाके जैसे आपकी मेड काम करती है, करते करते 4 शॉर्टकट ढूंढ लेती है, भी ढूंढेगा शॉर्टकट। ये तो भूल ही जाओ। आप जाके यही चीज चेक करो कितने लोगों ने हाथ पे लिखा और कितने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में प्रॉपरली लिखा हुआ है। आपको देखिए सब लोगों ने प्रॉपर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में डाला, क्योंकि साले फैब्रिकेट कर देते हैं ना। प्रोसेस डिजाइनर भी साला हरामी होगा, लो आईक्यू तो हो गई उसका, सारी लो आईक्यू बच गए इंडिया के अंदर। इधर जो इंप्लीमेंट करने वाला वो भी ऐसे ही होगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था, मेरी फ्रस्ट्रेशन झलक रही थी मेरी वो बल्ब को लेके। गाइस अमेरिका में बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं कोई अमेरिका की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये जरूर बता रहा हूँ कि इंडिया की औकात क्या है।
इंडिया और इंडिया के सिस्टम्स की। तो कंट्री लेवल पे इंडिया की औकात थोड़ी ज़्यादा ही खराब है, ठीक है ना, थोड़ा महाबहन टाइप सा, महाबहन के साथ जो थोड़ा एक्स्ट्रा रखता हूँ वैसा सा कंट्री बन चुका है ये। तो भैया पिछले 10 से 15 साल में थोड़ा सा सुधर रहा है सिस्टम्स वाइज, नहीं तो उसके बाद आपके सिस्टम्स ऐसे खराब थे, ऐसे खराब थे। मैंने तो 90s के और 80s के सिस्टम देखे हैं, बिल्कुल ही करप्शन थी, ऐसी करप्शन थी, मुंह तोड़ करप्शन थी। अब फिर भी थोड़ा ठीक हो। इन सिस्टम्स को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है बड़ी हाई हो सकती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ कर रखा होगा, और उससे कुछ चीज़ों को कर ही ना, प्रोसेस देना ऐसे किसी बंदे को चल डाल दे, खुद ही बना बुरू के डाल देते होंगे, राइट। तो ये बिल्कुल इनको कॉस्ट करके मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे पक्का, और ये पक्का इन्होंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस किए। सारे प्लेन्स की सारी हिस्ट्री, सारे इंस्पेक्शन चेक्स, सेफ्टी चेक्स, मेंटेनेंस लॉग्स और कॉन्फ़िगरेशन चेक्स के सारे फुल हिस्ट्री को सारे प्लेन्स की चेक करनी होनी चाहिए, तो मैं ऐसे मानूंगा कि, और उनके इन सबको चेक करने के पूरे सिस्टम्स के चेक्स होने चाहिए। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अमेरिका में एक छोटा सा रूल है, अमेरिका में छोटा सा रूल है कि ना, जो मान लो एक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, मैंने इस पर काम किया तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है इसके बारे में काफ़ी कुछ, और जो हाथ पे मैंने वाली बताई वहीं से बताई थी कि ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब देता है, जैसे उसके पास 100 टैबलेट्स आई, मैन्युफैक्चरर उसको 100 टैबलेट्स दी, तो उसने मान लो 10 टैबलेट्स किसी डॉक्टर को दे दी, तो उसके पास 90 रह जाएंगी, उसको पूरा रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, उसको पूरा रिकॉर्ड रखना है। तो इनको कॉस्ट भी समझो और सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी समझो, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तानी हरामजादा कामचोर प्राणी, मूर्ख प्राणी क्या करेगा। आपको सारा दिखाऊंगा मैं क्लियरली। उस सिस्टम में कैसे काम करता है कि वो देता है, उसको एक लॉग मेंटेन करना होता है कि मैंने इतने इस डॉक्टर को दिए 10, और उसके डॉक्टर के साइन होते हैं उस पर, ठीक है। ये बेसिक सा लॉग गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट, मॉडर्न जमाना है, आईटी सिस्टम्स बन गए थे, तो आईटी सिस्टम्स हैं, तो आईटी सिस्टम्स में वो लिखने डालने लगे और डॉक्टर के साइन वहीं पे लेने लगे और वो उसको सबमिट कर देते हैं, राइट। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हुआ है वो तो डिलीट भी हो सकता है रिकॉर्ड, जो पेपर है वो फट सकता है, वो खराब हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े तो जो पेपर में लिख गया वो मतलब चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे तो चेंज भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है रिकॉर्ड, राइट। तो आईटी सिस्टम जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रूव करना पड़ता है कि ये चेंजेबल नहीं है बाय एनी डेटाबेस इंजीनियर, दे डोंट हैव द एक्सेस नहीं है उसके पास, राइट। एक्सेस देने नहीं है उसके पास, इस चीज के चेक होते हैं, इस चीज के भी चेक होते हैं कि एक्सेस नहीं है, यानी कि वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी 2005 में, 2004 में ये सिस्टम डिप्लॉय होगा 3 में, पर 2002 में जब ये सिस्टम बना रहे हैं तो चेक करते हैं कि ये इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को दिखता नहीं है, और किसी को भी दिखता नहीं, एक्सेस नहीं है उस रिकॉर्ड की, अब कोई चेंज नहीं कर सकता। इस चीज को चेक करने के लिए स्पेशल चेक्स होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है। उनको चेक करने के लिए इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं कि अगर गलती से मैं वहां पे लिखा ए को ए कैपिटल ए लिखा है तो स्मॉल ए नहीं लिख सकते उसकी जगह, चेक करते इसमें कि जो लिखा वही आया कि नहीं आया। ये जो सारा चेक करना है, इसमें बहुत सारी जॉब जनरेट होती है, ये कंट्री के अंदर बहुत जॉब, में बड़ी बार ये बताया कि बहुत वियर्ड तरीके से कंट्री जॉब जनरेट कर देता है, तो ये वाली चीज़ उसी में आती है। उसके अलावा क्या होता है कि सारा सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी देखो। तुम्हें लगता है इंडिया के हरामजादे कामचोर लोग करेंगे सब? उसमें होता है अगर हाथ पे लिखा है तो उसको हाथ पे लिखना है। सिस्टम मेरे पर रूल था कि मैं करता था चेक, तो मैं खुद चेक कर हाथ पे लिखना होता तो हाथ का प्रिंट डालना पड़ता था। मैं तो हमेशा फॉर्म लेके बैठता था, दिमाग पे बोझ पाके, तो भी होता था। और वो स्क्रिप्ट ऐसी होती थी, वो गुम जाए तो मतलब पूरा कंट्री, पूरा मतलब कंपनी हिल जाए, ऐसे होता था। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली करते हैं, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ वो जो चीज़ जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो ऐसे काम करेगी। अदरवाइज कैसे कह रहे हो? सिस्टम्स में 19-21 का फर्क डालने वाले जो आपका ये नॉर्मल सा सिस्टम होता है ना, भी चल थोड़ा देर चला लो इट्स ओके, वो सब या ये सब ऐसे काम करता है इंडिया में, चलता है से जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी, चलता है से इंस्पेक्शन रिपोर्ट की क्रॉस ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, चलता है से मेंटेनेंस लॉग्स मेंटेन होंगे, चलता है एटीट्यूड से कॉन्फ़िगरेशन चेक्स होंगे, चलता है एटीट्यूड से उनको चेक करने वाला आएगा, चलता है एटीट्यूड से सीईओ कहेगा चलो चलता है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी आएगा, चलता है, पैसे दे दो, चलता है। जब सारा कुछ चलता है एटीट्यूड से होगा तो फिर यही होगा। या थोड़ा इसकी आदत डाल लो गाइस,
ये बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू नाउ वेरी क्लियरली। एक बात बताऊँ, जो ऑनेस्ट लॉग होगा ना इन सब चीज़ों का, उसमें कभी एरर्स होंगे, उस तरह के एरर्स भी होंगे, पकड़े जाएंगे। तो ऑनेस्ट लॉग नहीं होगा। पर अब जाके देखना, हरामजादे है ना, बेईमान है ना, राइट। गंदी नाली के भेड़चोद कीड़े हैं ये। सारा साला इंडिया का जो वर्किंग समाज है ना, सारा गंदी नाली का कीड़ा है। और इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम भी कोई ज्यादा हो नहीं, महामूर्ख प्राणी हो भेड़चोद। मैं साफ बोल रहा हूँ, महामूर्ख प्राणी हो। तुम ही इनके लिए जिम्मेदार भी हो। तुम्हें इसका फायदा भी होता है। जब फायदा उठाते हो, मेरी प्रशंसा सुनते हो, मेरे अमेरिका की बुराइयां सुनते हो ना, तो जब इनके कारण तुम्हें नुकसान हो तो थोड़ा सा गाली भी सुनने के लिए रेडी। कभी पहले इस तरह के स्मॉल एरर मिस हुए थे? तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारा आना चाहिए, सारी रिपोर्ट्स पे निकलना चाहिए, सारी रिपोर्ट्स निकलनी चाहिए, उसके अंदर चेक होना चाहिए, राइट। किसी और एयरक्राफ्ट की हिस्टोरिकली पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। आप नोट करोगे सारी सारी क्लीन रिपोर्ट्स होंगी। क्लीन बिल्कुल कैसे हो सकती हैं भाई? इससे पता चलता है कि फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स हैं। क्या सुपरफिशियल चेक्स का ट्रेंड है? सरप्राइज चेक से पकड़ो कि साले को ये साले हरामजादागिरी तो नहीं करते, फ्यूचर में तो पकड़ो कम से कम। वो भी नहीं आप करोगे भैया। मां मूर्ख प्राणी हो, मीडिया भी मां मूर्ख ना, आपको ये बात बताएगा। और उनका आईक्यू भी नहीं है। अरे छोड़ो, वो मैनिपुलेटिव हैं, अग्रीड, मैनिपुलेटिव बास्टर्ड्स हैं वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो मां मूर्ख प्राणी भी हैं और साले हरामजादे भी, और लो आईक्यू भी हैं। दिमाग कहां है यार? अरे वो साला अगर उसमें दिमाग होता, मीडिया में कोई काम करता, डॉक्टर इंजीनियर ना बनता। तुम्हारा सिस्टम तो यही है ना प्रीटी मच, कि जो भी जिसका भी दिमाग है वो तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा ना, बस फिर फॉरेन चला जाएगा। यही है ना तुम्हारा सिस्टम, बड़े बड़े तौर पे तो यही सिस्टम है तुम्हारा। सेम सिस्टमिक गैप्स कुछ रीअपियर हो रहे थे बार बार सारे फ्लीट में, किसी क्रॉस द फ्लीट इतना कुछ होता है, तब जाके पता चलता है। इतने सारे इंटरेस्टिंग चेक्स होते हैं। तो ये सारे चेक्स आपको जाके भी करने हैं। जो सारे ऑडिट रिकॉर्ड थे वो फैब्रिकेटेड तो नहीं थे, रियल थे ना। ये सारी चीजें चेक होनी चाहिए। आपको वैलिडेट कर रहे हैं सारे ऑडिट रिकॉर्ड्स, राइट। सारे रिपोर्ट्स जेन्युइन है कि नहीं है, या जस्ट टू सेटिस्फाई पेपर वर्क उनको किया गया था, राइट। सारे एक्चुअल वर्क लॉग्स और टाइम स्टैम्प्स और सिग्नेचर के साथ क्रॉस चेक करो। देखो डिस्क्रिपेंसीज निकलेंगी, लेकिन जब डिस्क्रिपेंसी ये जो तुम्हें देखा ना एफआईआर करते हैं उस वाले पहले रिपोर्ट प्रीडेटेड डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये सब भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो आप क्या करो, एक्चुअल वर्क लॉग, टाइम स्टैम्प्स और सिग्नेचर से मैनिपुलेट करते हो। इसमें फैब्रिक करने की कोशिश करेंगे, पुरानी रिपोर्ट फाड़ देंगे, नहीं करेंगे, सब करेंगे। नया भी लॉग स्टार्ट कर देंगे, पेपर से जानबूझ के कर रहे होंगे ताकि उसको चेंज कर सकें। ऐसा कुछ चल रहा होगा। जब साला एक 1 लाख रुपया कमाने वाला बंदा कर रहा है, तो ये क्यों नहीं करेगा जो अरबों में खेल रहा है? करेगा 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 भैया। हरामजादागिरी देश के अंदर हर प्राणी में कूट कूट के भरी हुई है, और बाकी प्राणी जिन जो हरामजादागिरी कर नहीं पा रहे हैं उनके सारे महामूर्खता कूट कूट के भरी हुई है। यस, सॉरी गाइस, मेरी फ्रस्ट्रेशन जरा नल खुला है आज, पूरी अच्छी तरह से बह रही है, राइट, ट्यूबवेल की तरह बह रही है। तो थोड़ा बस सब जो है सो है। स्टाफ से इंटरव्यू करो, पता करो सालों से, सारे स्टाफ से। तुम्हारे पास टाइम होता है, तुम्हारे पास, पर पता है इसमें भी फंडा होता है। इनसे जैसे मैं बताता हूँ, अमेरिका में एक कंपनी के अंदर ऐसा कुछ हो गया, उन्होंने सारे स्टाफ पे एक रूल लगा दिया कि कोई किसी से बात नहीं करेगा। तुम्हारा स्टाफ क्या इस तरह की बात मानेगा? ये जो इनडिसिप्लिन्ड, अनप्रोफेशनल, हरामी लोगों की जो आपने फौज इकट्ठी कर रखी है देश के अंदर, जो अनएम्प्लॉयबल हैं, जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट दी है थोड़ी बहुत, जो साले हराम जादे हैं, रॉकेट सिंह से इंस्पायर्ड है, हरामी रॉकेट सिंह से, चोर से इंस्पायर्ड है, उन लोगों से तुम क्या एक्सपेक्ट करो? तो आप उनकी इंटरव्यू करो, लेकिन फिर भी ये आपस में बात नहीं करनी, एक दूसरे को विटनेस, वो कहते हैं इसको टेम्परिंग, प्रूफ टेम्परिंग एंड विटनेस कोचिंग बोलते हैं। विटनेस कोचिंग शुरू करेंगे, आपसे बात करने जाएगा, वो पीछे पीछे बता देंगे, मुझे बातें पूछ रहा है, राइट। ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी टेंडेंसी, आपके खून खून में बैठी है, आपके रग रग में बह रही है जी, आपके देश के रग रग में बह रही है। हाँ जी, देश तो सच्चा इंसान है, दूसरे से पूछ के कर रहा है, या आपकी पूरी फिलॉसफी ऐसी है भाई, तो आपकी इंस्पेक्शन, आपकी ये सारी चीजें खराब ही होने वाली हैं। आपके इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम मेंटेन नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो आम आदमी, जो इनका कॉग है, जो इनका बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आम आदमी, जो सबसे सिंपलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसका वो हराम ज्यादा है, वो रॉकेट सिंह से, चोर रॉकेट सिंह से इंस्पायर्ड है। लुक फॉर सम फोर्स डेटा, एक फोर्स डेटा में तो हाथ काट दो साला, ये फिर सच्चाई भी होनी चाहिए। हाथ काटो साले का, जिसने साले ने फोर्ज की थी रिपोर्ट, जिसने चेक करके बाद देख रहे हैं, उसे अंदाजा, उसे आंखें फोड़ दो पैर चौथ की। ये करना है आपको,
सजाएं भी बनानी है, सिर्फ ये चेक चुक करके नहीं चलाना। साली मैं मारो सालों को। देखो कितने बंदे पकड़े गए जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट फर्ज की थी। तुम्हें क्या लगता है देश के अंदर सारे के सारे इतने सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे, ईमानदार ईमानदार। साले तुम हरामजादे हो, बेईमान हो तो तुम्हारे देश में बाकी लोग जो जिनके पावर पोजीशन वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट करते हैं, जो साले करते हैं, वो साले क्यों हरामी नहीं होंगे? हाँ वो सारे कर रहे होंगे सब यार, वो सारे कर रहे होंगे। मैंने बहुत सारा बताया, सारे जो रेगुलेटर है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन बॉडीज है, उनका भी बहुत सारे काम बनते हैं। उनको देखना चाहिए क्या मिस हुआ, क्या फैब्रिकेट हुआ, क्या इग्नोर हुआ, ठीक है ना, राइट। तो सारी चीज़ों के हिसाब से, ठीक है ना, बस मैं कह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को सोचो, और ये आपकी जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब भी कह सकते हो, ठीक है। ये तो दिन आने ही आने हैं, तो बार बार आएंगे, अच्छे दिनों के साथ साथ ये वाले दिन भी आएंगे, तो इनकी तो आप आदत डाल लो। दिमाग तो आपका है नहीं, माँ मूर्ख प्राणी। आपको समझ में आ गया कैसे माँ मूर्ख होगी? आप दिमाग तो चलता नहीं है साला, तुम तो ऊपर पायलट एरर पायलट एरर पायलट एरर करते रह रहे हो, ठीक है ना। चलो गाइस, बाकी बातें फिर बाद में करेंगे, थोड़ा काम है मुझे। थैंक यू।